हिंद वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है आपको हमारे चैनल पर डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं आप लोगों को आज जितनी भी यूपी की योजना है वह सारी की सारी कंप्लीट करा दूंगा, वो भी 15 मिनट में आपको इतने सारे प्रश्न पूरे हो जाएंगे। इसके बाहर यूपी की कोई भी योजना नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और अपने 2 से 3 नंबर जरूर पक्के कर लें। तो चलिए साथियों, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। साथियों, तो इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? यूपी में जो किसान वही योजना है, इस योजना का आरंभ कब किया गया था? तो साथियों, कब किया गया? 1992 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1992। चलिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है? ये जो नालंदा परियोजना है, ये किस मंत्रालय की परियोजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका? अल्पसंख्यक मंत्रालय। अल्पसंख्यक मंत्रालय की परियोजना है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? निम्न कार्यक्रमों में से कौन सा 2 अक्टूबर 2019 तक पूरा होने का उद्देश्य रखता है? पर अब तो पूरा हो चुका है, तो कौन सा है? स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन जो है ना, ये था। ठीक है, अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से आच्छादित हैं? जो 2013 में यूपी में सरकार थी, उस सरकार ने पीड़ित मुआवजा योजना की शुरुआत की थी, वह पीड़ित मुआवजा योजना कब कब मिलता था? तो चलिए देखते हैं कब। देखो, या तो भी पीड़िता की हत्या हो जाए तो मिलता था, यौन दुष्कर्म पीड़ित पर मिलता था, और तेजाब के मामले में पीड़ित से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, 2 और 4 ये सही है। ठीक है, और ये जो है 3 ये गलत है। ठीक है, चलिए याद रखिए, ये प्रश्न आने की 100% संभावना है, क्योंकि सरकार बाबा जी की है, योगी बाबा की सरकार है, तो ये प्रश्न आने की 100% संभावना है। तो याद रखिए, पीड़ित मुआवजा योजना है वह हत्या पीड़ित के लिए मिलता है। ठीक है, यौन दुष्कर्म पीड़ित के लिए मिलता है, तेजाब के हमले से पीड़ित को मिलता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 5। प्रश्न नंबर हमारा 5 क्या हो जाएगा? स्वाधार योजना है, स्वाधार योजना है, ये किस लिए है? तो स्वाधार योजना में कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए है। स्वाधार योजना है, ये कठिन परिस्थितियों में महिलाओं को के लिए बहुत ही एक अच्छी योजना रही है, जो कि यूपी सरकार ने चलाई थी। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 6। प्रश्न संख्या हमारा 6 क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण कितना दिया गया है? तो कितना दिया गया? कुल का 1/3, मतलब 1/3 स्थान दिया गया है महिलाओं को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नंबर हमारा 8 क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था। यूपी में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो कब किया गया? दिसंबर 2005 में किया गया। ये प्रश्न आपके लिए आ सकता है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या हो जाएगा? कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत कन्या छात्रों को निम्न कक्षाओं में से किस एक को पास करने के उपरांत आगे के अध्ययन हेतु 20,000 रुपये देना प्रस्तावित है? कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत कन्या छात्रों को निम्न कक्षाओं में से किस एक को पास करने के उपरांत उन्हें 20,000 रुपये दिए जाते थे? तो किसमें? 12वीं, जिसने 12th कर ली है, जैसे वो 12th पास करती है, उसके बाद उन्हें 20,000 रुपये आगे की शिक्षा के लिए दिए जाते हैं कि आप लोग आगे पढ़ो। चलिए, अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 10। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सॉडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड हेतु इस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना में चयनित नहीं है। विश्व बैंक ने एक परियोजना चलाई है, उसका नाम क्या है? सॉडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड। ठीक है, तो इसके तहत कौन सा जिला इसमें सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा? सीतापुर को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। सीतापुर जिला है, इसे सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि इलाहाबाद, अलीगढ़ और रायबरेली को इसमें सम्मिलित किया गया है। चलिए, अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या हो जाएगा? द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था।
द ऑपरेशन ग्रीन ये परियोजना है, इसका यूपी में शुभारंभ कब हुआ था? ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो कब हुआ? 2001 में हुआ था। 2001 में हुआ था। चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। जो अल्पसंख्यक लोग हैं वह सर्वाधिक कहाँ निवास करते हैं? जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है। तो कहाँ? रामपुर में निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रामपुर। रामपुर में ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नशरतशाला भी स्थित है, ये याद रखना है आपको। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 13। प्रश्न संख्या हमारी 13 क्या हो जाएगी? ये देखो रिपीटेड प्रश्न आ गया, ये प्रश्न दोबारा आ गया, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर देख लेते हैं। ऑपरेशन ग्रीन योजना कब लागू की गई? तो कब? 2001 में लागू की गई, लेकिन 1 जुलाई को या फिर 2 अक्टूबर को। ये भी हम लोग, अच्छा हुआ प्रश्न दोबारा आ गया, तो इसमें हमें पूर्णतः पता चल जाएगा कि ऑपरेशन ग्रीन योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो कब? 1 जुलाई को हुई थी। 1 जुलाई 2001 को। 2001 में तो हुई थी, लेकिन 1 जुलाई 2001 को हुई थी। चलिए अगला क्या हमारा? नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। संगम योजना का उद्देश्य है। जो संगम योजना है इसका उद्देश्य किससे है? तो संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों की सहायता से है। विकलांगों की सहायता करने से है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये सभी यूपी की योजना है, जिसमें से कम 2 या 3 योजना आपके पेपर में आने वाली हैं। तो कृपया जितनी भी यूपी की योजना है सभी मैं एक ही वीडियो में आपके लिए खत्म कर रहा हूँ, ठीक है? तभी मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये वीडियो इन तक जरूर देखें। तो चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या हो जाएगा? स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? जो स्वावलंबन योजना है ये निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो क्या हो जाएगा? महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। जो स्वावलंबन योजना है इससे, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को शिक्षा दी जाएगी और उन्हें कुछ नया सिखाया जाएगा, जिससे कि वह अपना खाना पीने की व्यवस्था कर सकें। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या हो जाएगा? हाल के जापानी मस्तिष्क ज्वर की महामारी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित जनपद था। ये 2005 का प्रश्न है, ठीक है? तो इससे हमें इतना मतलब नहीं, इस प्रश्न से हमें इतना मतलब नहीं है। इसका सिर्फ हम गोरखपुर से बताते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्या? गोरखपुर। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो कब? 12 अप्रैल 2005 को हुआ था। 12 अप्रैल 2005 को हुआ था। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपने यूपी पुलिस की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। तो चलिए साथियों अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या हो जाएगा? प्रस्तावित जननी सुरक्षा स्कीम स्थापित करेगी। जो जननी सुरक्षा स्कीम है या जननी सुरक्षा योजना है, यह इसका कार्य क्या है? तो क्या है? राष्ट्रीय मातृत्व लाभ परियोजना को, ठीक है? राष्ट्रीय मातृत्व लाभ परियोजना से इसका संबंध है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 19। ये देखो अभी आया था स्वाधार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? अब आ गया क्या? स्वाधार योजना का संबंध किससे है? स्वाधार योजना का संबंध किससे है? तो किससे है? जीवन में कठिन परिस्थितियों को प्राप्त महिलाओं की सहायता करना। मैंने अभी बताया था पहले कि सभी यूपी की योजना है, इन्हें रट लीजिए। इनमें से आपको 2 या 3 योजना आपके पेपर में देखने को मिलेंगी। वो भी मैं आपको ये सारी की सारी योजनाएं 15 मिनट के अंदर कवर कराऊंगा। 15 मिनट के अंदर ये आपकी सारी की सारी योजनाएं कवर हो जाएंगी। चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 20। आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य है। जो आश्रय बीमा योजना है इसका उद्देश्य किससे है? तो इसका उद्देश्य है किससे? डी, ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हैं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। ऐसे कामगार जो बेरोजगार हो गए हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के अंतर्गत आश्रय बीमा योजना का प्रारंभ किया गया है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 21 में क्या है? कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना क्या उपलब्ध कराती है? तो ये क्या? पेंशन तथा बीमा लाभ, पेंशन तथा बीमा लाभ उपलब्ध कराती है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 22 क्या हो जाएगा? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ कब हुआ था? स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना है इसका आरंभ कब हुआ था? तो 22 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 1999 में, अप्रैल 1999। ये जरूर याद रखना है, अप्रैल 1999। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा? 23। निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया?
तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, JRY। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 24 हमारा क्या हो जाएगा? हरियाली योजना का संबंध है। जो हरियाली योजना है इसका संबंध किससे है? तो हरियाली योजना का संबंध वन प्रबंधन से। भाई मैं आपसे एक जरूर कहता हूँ, कृपया पेड़ जरूर लगाएं, पेड़ जरूर लगाएं और पानी को कम से कम खर्च करें। अगला क्या है? 25, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष आरंभ की गई? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है, ये कब आरंभ की गई? तो कब? 2004 में की गई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, 2004। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 26 क्या हो जाएगा? 2015 और 16 में संघ सरकार के बजट में निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना को पुनः प्रारंभ किया गया? 2015 और 16 में केंद्र सरकार ने किस योजना को दोबारा प्रारंभ किया है? तो 26 का क्या हो जाएगा? सी, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना को दोबारा प्रारंभ कर दिया है। अब इसके बाद देखो ये हमारा रिपीटेड प्रश्न है, 27 नंबर, इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं और प्रश्न नंबर सीधे 28 पे चल रहे हैं। 28 पे हम सीधे चल रहे हैं। तो 28 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई? ये जो जितने भी स्कूली बच्चे हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी में तो पढ़ ही रहेंगे, आपने जैसे कि ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की, ठीक है, तो उसके बाद आपको जो लैपटॉप दिए जाते हैं वह किस योजना के तहत दिए जाते हैं? तो क्या जाएगा? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ये जरूर याद रखो, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए, ठीक है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत टैबलेट वितरित किए जाते हैं। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 29। 29 हमारा प्रश्न नंबर क्या है? चलिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है? ठीक है, कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है? भारत के किसी राज्य का भी नागरिक हो, ठीक है। चलिए, अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 31 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? इनमें से ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जो कि केंद्र सरकार का नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार का है? तो कौन सा है? गंगा एक्सप्रेस वे। ये प्रश्न मैं पहले भी एक वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, गंगा एक्सप्रेस वे। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 32, जिसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे और ये बताओगे कि आपको ये आज की क्लास कैसी लगी है। और साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी अच्छी ढंग से कर सकें। चलिए साथियों, मिलते हैं अपनी आज की 4 बजे वाली क्लास में हिंदी का एक वीडियो लेकर, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।